हेलो यार, कहाँ है तू? पिछले एक हफ्ते से ना तो तेरी कोई कॉल आ रही है ना कोई मैसेज। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? की बार तू किटी में भी नहीं आई। अरे हाँ बाबा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, पिछले हफ्ते मेरे सास ससुर आए हुए थे। अच्छा, तेरे सास ससुर आए थे? तो पूरा दिन उनकी वजह से कैसे बीत जाता था ना, पता ही नहीं चलता था। हाँ ये बात तो है, तेरे सास ससुर के रहने से घर हरा भरा सा लगता होगा। कभी किसी के लिए कुछ बन रहा है तो कभी किसी के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि तू इतना बिजी क्यों थी। अरे कोई नहीं यार, आज रात की ट्रेन से ही मेरे सास ससुर जा रहे हैं वृद्धाश्रम। कल से मैं एकदम फ्री। कल ही मैं तुझसे मिलती हूँ। क्या तेरे सास ससुर वृद्धाश्रम में रहते हैं? हाँ, मेरे सास ससुर तो वृद्धाश्रम में रहते हैं। क्यों, तेरे सास ससुर क्या तेरे साथ रहते हैं? मेरे सास ससुर तो अपने ही घर में रहते हैं। वो मेरे साथ नहीं रहते, बल्कि हम उनके साथ रहते हैं। यार तेरे सास ससुर वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तेरे हस्बैंड तो 2 भाई हैं ना? यार मैंने शादी के बाद 1-1.5 साल तक अपने सास ससुर को अपने साथ ही रखा हुआ था। फिर एक दिन मैंने इनसे कहा कि अपने मम्मी पापा से कही कि कुछ दिन अपने बड़े बेटे के पास जाकर के रहें, थोड़ा हमें भी प्राइवेसी मिले। अच्छा, फिर क्या था? भैया ने तो साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि तेरी भाभी जॉब करती हैं, कैसे रख पाएंगे अपने सास ससुर को अपने पास। उनके काम, उनका खाना पीना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, ये सब वो मैनेज नहीं कर पाएंगे जॉब के साथ। तुम ही लोग रखो उनको अपने पास। अपने ही माँ बाप को अपने पास रखने के लिए मना कर दिया। अरे वही तो यार, मेरा तो ये कहना था कि 2 बेटे हैं तो 6-6 महीना दोनों बेटों के पास रहें। अरे तो 6 महीना छोड़ो, भैया ने तो 1 महीना भी रखने से साफ मना कर दिया। क्या, कैसी है तेरी जेठ यार, जो अपने माँ बाप से ही मुंह फेर ले। अरे लानत है ऐसे बेटे पर। लेकिन तूने उन्हें क्यों नहीं रखा अपने साथ? तू तो जॉब भी नहीं करती है। क्यों भाई, हम दोनों ही अकेले उनकी जिम्मेदारी क्यों उठाएं, जबकि उनका एक बेटा और भी है। यही सोचकर हमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। क्या तूने भी उन्हें रखने से मना कर दिया? बड़ा झंझट रहता है यार बुजुर्गों के साथ, भला ये सरदर्द कौन मोल ले। और अब तो वो लोग भी समझ चुके हैं और आदी हो गए हैं वृद्धाश्रम के माहौल में। अरे सरदर्द तो एक छोटे से बच्चे को पालना भी होता है। क्या बच्चे को पालना आसान होता है? लेकिन माँ बाप क्या अपने बच्चों को पालने के झंझट से बचने के लिए उन्हें अनाथाश्रम छोड़ाते हैं? नहीं ना, अपने सीने से लगा के रखते हैं। एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते, अपनी आंखों के सामने उसे बढ़ते हुए देखते हैं। अरे तो ये सब हम ही क्यों सोचें, भैया भाभी को भी तो सोचना चाहिए था। अगर वो 6 महीना अपने पास रखते मम्मी पापा को, तो 6 महीना हम रख लेते, हमें कोई एतराज नहीं था। जरा सोच, अगर वही बच्चा बड़ा होकर उनके बुढ़ापे का सहारा ना बने और उनसे अपना पिंड छुड़ाकर उन्हें किसी वृद्धाश्रम भेज दे, तो सोच जरा उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। एक बार, सिर्फ एक बार उनकी जगह अपने आप को रख कर देख। अगर तेरे जेठानी ने अपना बेटा बहू का फर्ज नहीं अदा किया, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया, तो क्या तू भी उनके जैसा बन जाएगी? अरे तो ये सब हम ही क्यों सोचें? तो फिर तुम्हारे में और उनके में अंतर ही क्या रह गया? क्या तुम लोग भी अपना बेटा बहू का फर्ज नहीं अदा करोगे? तो क्या तुम लोग भी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठाओगे? अरे तेरे सास ससुर का एक बेटा तो नालायक निकल गया, कम से कम उनके दूसरे बेटे को तो अपना फर्ज निभाना चाहिए था। माफ करना सिजल, यहाँ जितनी तेरी जेठानी की गलती है ना, उतनी ही गलती तुम लोगों की भी है। जरा सोच, तेरे माता पिता, ये समाज, ये दुनिया तुम दोनों भाइयों के बारे में क्या सोचती होगी? तुम दोनों बहुओं के बारे में, 2-2 लड़के होने के बावजूद माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तेरे सास ससुर के दोनों लड़कों की कमाई इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया गाड़ियों में तुम लोग घूमते हो, और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखे हो। छी, मुझे तो तुम्हें अपनी फ्रेंड कहते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे नहीं पता था सिजल कि तू ऐसी है। तुझे तो अपने पति को समझाना चाहिए, उल्टा तूने ही अपने पति को मजबूर किया कि वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दे।
शायद सृजल ठीक कह रही है। जो गलती मेरी जेठ जेठानी ने की, वो गलती कम से कम मुझे तो नहीं करनी चाहिए थी। थैंक यू सृजल, तुमने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से रोका। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। फ्रेंड्स, जो गलती मैंने की है ना, वो गलती आप मत करिएगा। अपने माता पिता की सेवा करना, बुढ़ापे में उनका सहारा बनना बड़े सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बुढ़ापे में उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें संसार की सारी खुशियाँ मिलती है, वो भी बिन मांगे। क्योंकि माता पिता भगवान का दूसरा रूप होते हैं। हम भगवान को तो नहीं देख सकते, लेकिन माता पिता की सेवा तो कर सकते हैं।